बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर श्याम सिंह जी, आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपका। और प्यारे साथियों, अगर मैं डॉक्टर श्याम सिंह जी का परिचय आपको दूं तो डॉक्टर श्याम सिंह जी योग विषय में पीएचडी हैं। साथ ही पर्यावरण के विषय में भी आपके पास एक पीएचडी है। वर्तमान समय में आप योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और मध्य प्रदेश योग आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका में आप काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के जितने भी प्रतिष्ठित योग संस्थान हैं, भले ही वो आईवाईए हो, इंडियन योगा एसोसिएशन हो, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश योगासन हो, भारतीय योग संस्थान हो, पतंजलि समिति हो, जितने भी आप योग के बड़े नाम देखते हैं उन सब में लगभग एक प्रतिष्ठित पद पर आप सुशोभित हैं। और प्यारे साथियों, विशेष उपलब्धियों में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर श्याम सिंह ने एक तरह का रिकॉर्ड ही इसको कहेंगे कि नेट परीक्षा में लगातार 4 वर्षों तक 98.87 स्कोर करके नेट को जो है इन्होंने क्रैक किया है। और वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो योग के विद्यार्थी हैं, योग विषय में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको न जाने कितने ही स्टूडेंट्स के नेट और जीआरएफ क्लियर करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं भी उन्हीं में से एक आप कह सकते हैं। और फिलहाल इन्होंने बहुत ही अच्छा एक बीड़ा उठाया है कि योग को वैज्ञानिक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। नई नई साधनाओं और विधाओं को ये खोजते रहते हैं। इन्होंने श्याम साधना करके एक नई साधना पद्धति भी इजाद की है। और हनुमान नमस्कार, आपने सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के बारे में बहुत बार सुना होगा, उसके अभ्यास भी किए होंगे, लेकिन इन्होंने हनुमान नमस्कार करके एक नई योग की जो श्रृंखला है उसका शुभारंभ किया है। और देश विदेश में योग के प्रति समर्पण भाव है, भ्रमण करते रहते हैं, नई नई जानकारियां लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आज के इस विशेष सत्र को हम डॉक्टर श्याम सिंह जी को समर्पित करते हैं। डॉक्टर साहब, माइक ओवर टू यू। आज क्या नई जानकारी लेकर के आप हमारे दर्शकों के लिए आए हैं? उत्साहवर्धन करें, ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। सभी का अभिनंदन मेरी ओर से भी, सभी को प्रणाम। आपने श्याम साधना का जिक्र किया तो आज उसी पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। ना सर? तो श्याम शब्द ये 5 अंग्रेजी के अक्षरों से मिलकर के बना है। और जो पहले अक्षर हैं उनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो सेल्फ हेल्पिंग योगा एंड मोटिवेशन, ये हमारा शुरुआती था। इसमें हमने कुछ एक पैकेज बनाया है कि एक आम आदमी जो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी जागरूक है, वो किस तरह से योग के तरीकों से अपनी स्वस्थ रहने की इच्छा को बनाए रख सकता है। हम बीमार पड़ जाते हैं तो तब देखते हैं कि इस बीमारी का योग में क्या इलाज है। योग कोई, मेरे विचार से थेरेपी उतनी कारगर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए योग बहुत कारगर है। तो आज की इस जीवन शैली में जो विभिन्न प्रकार के रोग हमको एक उम्र के बाद हो जाते हैं, उन रोगों से हम बचे रहें। और जब हम रोगों से बचे रहेंगे तभी हम, हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर, परोपकार की ओर, नैतिकता की ओर तभी जाएगा। तो हमारा जो श्याम साधना है वह इसी उद्देश्य से है कि जो योग के उपाय हैं उनको अपना करके हम स्वस्थ रहें। अब चूंकि आदमी योग के उपाय अपनाएगा तो योग के उपायों का जो परिणाम होता है वो केवल स्वास्थ्य ही नहीं होता, वो चित्त में परिवर्तन भी होता है। चित्त वृत्ति के निरोध की ओर अग्रसर करता है ये उपाय। चाहे हम योग के विभिन्न आसन करें, प्राणायाम करें, धारणा करें या यम नियम का ही पालन करें, तो भी हम अपने चित्त निरोध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उस दृष्टि से हमने इस श्याम साधना पैकेज का निर्माण किया है। इस श्याम साधना पैकेज का एक संकल्प मंत्र है। वो संकल्प मंत्र इसके उद्देश्य को उद्भाषित करता है, व्यक्त करता है। थोड़ा उस पर हम ध्यान देंगे तो
इस साधना का जो वास्तविक मंतव्य है और जिन आधारों पर ये साधना हमने कल्पित की है, अभिकल्पित की है, वो उसका थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो जाए। तो संकल्प मंत्र इस प्रकार है, पावन हो उद्देश्य हमारे, मन में हो श्रद्धा विश्वास, वैराग्य समत आरोग्य हेतु, नियमित हो आठों अभ्यास, यथा योग्य हो भोजन पानी, श्वसन बोध निद्रा व्यायाम, तप सुमिरन स्वाध्याय सहित, सहज बने प्रभु का हर काम। ये इसके जो 4 पंक्तियां हैं, ये इस साधना के वास्तविक मंतव्य को बताती हैं। जब हम इस भावना के साथ में अपने अब योगाभ्यासों की ओर अग्रसर होते हैं, तो वास्तव में हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं जो पावन होते हैं। तो हम जब इन शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, तो पहला शब्द ही पावन आता है। पावन, गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञ, दान और तप ये मनुष्यों को पावन करने वाली साधन है। तो ऐसे कर्म जो साधक को पावन करते हैं, वो स्वयं भी पावन है। तो यज्ञ, दान और तप क्रियाएं, जब हम इनका विस्तार से विवरण देखेंगे, तो काफी इसमें हमको जानकारी मिलेगी कि यज्ञ, दान और तप, जिनको हम परोपकार सम्मिलित रूप से कह सकते हैं, वो व्यक्त करते हैं। हमारे जो गोल हैं, जो टारगेट है, जो टास्क है, वो पावन हो। आज इस तथाकथित प्रगति की दौड़ में बहुत सारे इस तरह के उपाय हमें देखने में आ रहे हैं, जैसे आर्थिक उत्कर्ष को प्राप्त करना, या प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करना, या जिसको हम कैरियर कहते हैं वो बनाना, और यहां तक कि सेक्स ड्राइव तक में के लोग उद्देश्य बनाते हैं। ऐसे उद्देश्य पावन नहीं। योग के मार्फत हम जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वे लक्ष्य पुण्य होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। आज आदमी तथाकथित डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने समूह के डेवलपमेंट के लिए जो साधन अपना रहा है, जो तरीके अपना रहा है, वो पुण्य की परिभाषा में आते हैं या पाप की परिभाषा में आते हैं, इस पर ध्यान नहीं देता है। हमारा ये जो पैकेज है, जो हमारा जो श्याम साधना है, उसमें हमने इसी पर जोर दिया है कि हमारा गोल, हमारा टास्क, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये पावन हो। अब पावन अगर होगा तो उस लक्ष्य के लिए हमारे मन में या हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में जिस प्रकार की रासायनिक क्रिया होगी, जिस तरह का पिट्यूटरी के लिए हार्मोन छोड़ने का निर्देश होगा, वो
स्वास्थ्य के अनुकूल होगा। और यदि हमारा टारगेट ही पाप की ओर अग्रसर करने वाला है, पापपूर्ण है, तो वह हमारे हार्मोनल सिस्टम को अनबैलेंस करेगा, वो आवश्यकता से अधिक कार्टिसोल निकालेगा या इस तरह के डोपामिन इत्यादि को असंतुलित करेगा। इसलिए हमने पावन शब्द इसमें लिया है। हमारा उद्देश्य पावन हो, हमारा उद्देश्य जब हम इसका शांति पाठ करते हैं तो उसमें वो भाषित होता है, परोपकारार्थम इदम जीवनम योगमयम कुरु एतदर्थम। ये जो हमारा उद्देश्य है ये परोपकार के लिए है, अन्य के लिए है, प्रकृति के लिए है, कुदरत के लिए है। ईश्वर के द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है उसके अनुकूल रहने के लिए। तो ये हमारे इस श्याम योग साधना का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य का अर्थ है। और मन में हो श्रद्धा विश्वास। हम अपने मन में या अपने चित्त में, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रद्धा और विश्वास का प्रस्फुरण करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मेडिकल साइंस भी इसको मानता है। प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट, कि अगर हमने नकारात्मक मान लिया कि ये चीज हमारे लिए हानिकारक है, भले ही वह बायोकेमिकल रूप से उपयोगी हो, किसी रोग का इलाज हो, लेकिन हमने अगर उसके प्रति ऐसी धारणा बना ली तो वह वैसा ही प्रभाव डालेगी जैसे हमने नकारात्मक उसकी धारणा बना ली। और अगर हमको पूरी श्रद्धा है किसी डॉक्टर से, किसी अस्पताल से, किसी जड़ी बूटी से, तो वह जड़ी बूटी यदि केमिकली उस प्रकार की ना हो, पानी भी हो, तो भी वह औषधि का काम करता है। वो किस लिए करता है? वो यह जो हमारा प्लेसिबो इफेक्ट है, ये प्लेसिबो इफेक्ट वह काम कराता है। हमारे हमारे भीतर ही जो असीमित संभावना है, जो शक्तियां हैं, वह वे सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। विश्वास भी वही बात है। हमने जिस चीज पर विश्वास कर लिया, आजकल एनएलपी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि की जो चर्चा चल रही है, वो पूरी हमारे अपने विश्वास पर ही जो हमको कामयाबी मिलती है, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हम कल्पनाएं कर लेते हैं, जो हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, वो 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 पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं और फलित होती हैं। तो श्रद्धा और विश्वास का इतना महत्व है। हम अपने गुरु पर, अपने माता पिता पर, ईश्वर पर जितना श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार ही हमको उस परम सत्ता का प्रतिफल प्राप्त होता है। इसके आगे है वैराग्य। पावन हो उद्देश्य हमारे, मन में हो श्रद्धा विश्वास, वैराग्य समत्व आरोग्य हेतु नियमित हो 8वां अभ्यास। तो ये जो पंक्ति है, ये इस भाव को व्यक्त करती है कि वैराग्य हमारे लिए आवश्यक है। वैराग्य क्या? कि राग और द्वेष दोनों से रहित होना, बिना राग के, बिना द्वेष के अपने आप को रखना, जो लौकिक और पारलौकिक
जिन चीजों में लोगों की तृष्णा होती है, उस तृष्णा से रहित होना, ये वैराग्य। और इस वैराग्य को पतंजलि महाराज ने वशीकार संज्ञा वैराग्य कहा। तो वशीकार संज्ञा वैराग्य बहुत आगे की चीज है। हम लोग जो हैं वो सांसारिक मनुष्य हैं। व्यास जी महाराज ने अपने पतंजलि भाष्य में 3 तरह के अधिकारी बताए हैं कि योग के अधिकारी कौन कौन। एक होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से इस योग्य हो जाता है कि उसको थोड़ा सा वैराग्य और अभ्यास ही करना होता है। उसके माध्यम से वह अपनी चित्त वृत्तियों पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। ये ऊंचे लोगों की बात है। मध्यम अधिकारी जो होता है वह सद्गुणी होता है। हालांकि वह व्युत्थान में रहता है, मतलब सांसारिकता में रहता है, किंतु उसका आग्रह जो होता है वो सात्विकता की ओर होता है। वो थोड़ा सा उत्तम अधिकारी से नीचे रहता है, तो उसके लिए तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इनकी आवश्यकता होती है। और जो मंद अधिकारी होते हैं, जो जीवन की आपाधापी में लगे रहते हैं, उनको भी योग चाहिए। तो उनको योग के लिए विवेक ख्याति का सहारा लेना होता है। विवेक ख्याति, जो अशुद्धियां हमारे चित्त में होती हैं, उनका समन करके, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकाल करके हमारे चित्त को शुद्ध करना होता है, तब विवेक ख्याति प्राप्त होती है। और उसके लिए पतंजलि महाराज ने 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये बताए और इनका अभ्यास करना होता है। अब जब विवेक ख्याति हो जाती है तो उस व्यक्ति को 7 तरह की प्रज्ञा प्राप्त होती है। वो 7 तरह की प्रज्ञा क्या है कि हेय क्या है, यानी कि वो चीज क्या है जिससे हमको बचना चाहिए, इसका भली भांति उसको ज्ञान हो जाता है। और जिस चीज से बचना है उसका कारण क्या है, व्याधि ही समझ लीजिए, व्याधि का कारण क्या है, हेतु क्या है, उसको जान लेना और उस कारण का निवारण कर देना, ये उसकी दूसरी प्रज्ञा होती है। ये दूसरे स्टेज में उसको प्राप्त होता है। तीसरी स्टेज में उसको पता चलता है कि ये जो व्याधि है, ये जो दुख है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने में क्या होता है, हान, उसका साक्षात्कार कर लेता है। और जो चौथी चीज है वह है हानोपाय, कि वो जो साक्षात्कार जिसका हमने किया है, वो दुख रहित स्थिति, उसके क्या क्या तरीके हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने के क्या क्या उपाय है, ये चौथी प्रज्ञा होती है। 5वीं प्रज्ञा जब उसको उपाय प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि का वह मालिक बन जाता है, बुद्धि पर उसका नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद मन, अहंकार और चित्त पर भी उसका कंट्रोल हो जाता है। ये उसके आगे की स्थिति है 6वीं। और 7वीं जो स्थिति है उसको केवल की प्राप्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की 7 सीढ़ियां हैं जो विवेक ख्याति की कही गई हैं। लेकिन हम लोग ना तो उत्तम अधिकारी हैं, ना हम
मध्यम अधिकारी हैं और ना हम मंद अधिकारी, हम अधम अधिकारी हैं। तो हमारे लिए जो योग है, वह जो पहली प्रज्ञा है, पहला जो सोपान है व्याधि का, व्याधि को समझना कि व्याधि वास्तव में क्या है। और हम किसको मानते हैं व्याधि? हम मानते हैं अपनी बीमारी को व्याधि। हम अपने दुख को, अपनी बीमारी को ही दुख मानते हैं और उसी उसी को हे दृष्टि से देखते हैं। वही हमारे लिए त्याज्य चीज है कि उससे हम बच जाएं। तो ये जो व्याधि है, ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, इससे हमको बचना है। इससे बचना है तो इसका कारण भी हमको देखना है। तो इस श्याम साधना में हमारा जोर यही है कि उस व्याधि से बचने के लिए उसका कारण ढूंढें और जितना संभव हो उतना उस कारण को दूर करने के उपाय करें। हमारे लिए योग का इतना ही अर्थ है। इससे ज्यादा बहुत क्लासिकल योग में हम नहीं जा सकते। हम पर वैराग्य को, असंप्रज्ञात समाधि को नहीं समझ सकते, अभी हमारी वह स्थिति नहीं। तो हम जो सामान्य सांसारिक लोग हैं, उनके लिए यह वैराग्य, कौन सा वैराग्य? वैराग्य जो है, पर वैराग्य हमारे बस का है नहीं। वशीकार संज्ञा वैराग्य हमारे बस का है नहीं। वशीकार संज्ञा वैराग्य के पहले हमको जाना होता है यतमान संज्ञा वैराग्य पर। यतमान संज्ञा वैराग्य जब सफल हो जाता है, उसमें हम सिद्ध हो जाते हैं, तो व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य पर जाना होता है। व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य के बाद एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य होता है और एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य के बाद ही वशीकार संज्ञा वैराग्य के लायक हम बनते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, जिसके बारे में पतंजलि महाराज ने कहा। तो हम यतमान संज्ञा, यतमान यानी हमने मान लिया कि ये जो देखे सुने गए विषय हैं, ये हमारे लिए हानिकारक हैं। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इतना भी मान लिया तो हम वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। तो हम सांसारिक लोग इतना ही मान लें कि हम जिसको उन्नति समझ रहे हैं, जिसको हम मजा समझ रहे हैं, जिस मजे को प्राप्त करने के लिए हम उचित अनुचित उपाय अपना रहे हैं, वह गलत है। हम अनैतिक रूप से धन संपदा अर्जित कर रहे हैं, गलत तरीके से कोई सफलता हासिल कर रहे हैं, कोई इस तरह की जीविका को अपनाए हैं जो समाज के लिए नुकसान करती है, ये समझ में आ जाए तो यतमान संज्ञा वैराग्य। तो हमारी श्याम साधना का जो प्रारंभिक उद्देश्य है, वो यतमान संज्ञा वैराग्य की प्राप्ति है। इसलिए हमने कहा है कि वैराग्य समत्व आरोग्य हेतु। अब समत्व है, सम स्थिति में हम आए, इसका प्रयास करें। सम स्थिति के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, गर्मी में, सर्दी में, जय में, पराजय में, हर स्थिति में हम विचलित ना, ऐसी ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो जाए, तो वो समत्व की स्थिति हो गई। दूसरा अर्थ है समत्व का कि यथा योग्य होना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जितना जरूरी है उतना हो। हमको कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, वो जरूरत से ज्यादा हो गया तो नुकसान कर देगा, जरूरत से कम रहा तो नुकसान कर देगा। एक सीमा है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसके भीतर भीतर रहना है। वो रखने की जो काबिलियत है, वो भी
समत्व है। फिर एक समत्व का अर्थ होता है बैलेंस। दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। हमको अपना जीवन चलाने में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बनाना होता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस बनाना होता है। एसिडिटी और एल्कलिनिटी का बैलेंस बनाना होता है। पोटेशियम और सोडियम पंप को चालू करने के लिए दोनों का बैलेंस बनाना होता है। तो इस तरह के बैलेंस में रखना अपने भोजन को, अपने हार्मोन्स को, अपने एंजाइम्स को, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को, वो भी योग है। और वो है समत्व। इसको गीता में बड़े विस्तार से कहा गया। और आरोग्य, आरोग्य की प्राप्ति के लिए हम ये सब योग करते हैं, योग के अभ्यास करते हैं। तो ये आरोग्य, मानसिक आरोग्य, जो कि शारीरिक आरोग्य का मूल है। अगर मानसिक रूप से हम रोगी हो गए तो शारीरिक रूप से भी हो जाएंगे। भावनात्मक आरोग्य, हमारे इमोशंस अगर गड़बड़, हम नकारात्मकता में भरे हुए तो रोगी हो जाएंगे। आध्यात्मिक आरोग्य, या WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है वो आरोग्य, उसकी प्राप्ति के लिए हम इस साधना का आश्रय ग्रहण करते हैं, इसको अपनाते हैं। वैराग्य समत्व आरोग्य हेतु नियमित हो आठों अभ्यास। एक नियमितता होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? अभ्यास की होना चाहिए। तत्स्थितो यत्नो अभ्यास। एक विशेष स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, प्रैक्टिस करना, वो अभ्यास है। सातु निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हम निरंतर करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो ही वो मजबूत होगा। हमने यदि अपने पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसके कारण हमने जो अवस्था प्राप्त कर ली, उसको बनाए रखने का भी अभ्यास करना होगा। और उसको बनाए रखने के लिए हमको सतत निरंतर आगे बढ़ना होगा। तो ये जो अब हमारा संकल्प मंत्र है, ये पूरा हमारे इस श्याम साधना को व्यक्त करता है। क्योंकि अपने पास में समय वो 1 घंटे का ही है ना। तो कभी जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो मेरा ऐसा आग्रह होगा वैष्णव जी से कि सुबह इसको रखें, ताकि इस अभ्यास को अपन करके भी देखें। और जो अभ्यास हम करेंगे, उस अभ्यास का जो साइंटिफिक पहलू है, उससे भी परिचित होंगे। वो अभ्यास किस तरह से हमको बीमारी से मुक्त करने में, उससे सुरक्षा करने में, प्रिवेंट करने में समर्थ होता, उसकी भी चर्चा करें। तो ये जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज को हमने, जो बड़े बड़े योगी हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपने जीवन को तो ठीक ही किया, अन्य कई लोगों के जीवन को भी संवारा। और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने बीमारियों को भी ठीक किया योग साधना के द्वारा। उनके जो उपाय हैं, उनको हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। हमने योग की जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए, उसके अभ्यास के लिए कई स्थानों पर जा करके और कोशिश की है कि सीखें कुछ। हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी के यहाँ दर्जनों बार गए, श्री श्री रविशंकर जी से सीखा, श्री सत्यानंद जी महाराज के शिष्य वेदानंद जी महाराज के साथ में सीखा, हमारे स्वयं के गुरु
हुकमचंद शंकुशल जी, उनके सानिध्य में सीखा। हमारे पिताजी ने भी हमें अपने व्यवहार के द्वारा कुछ योग सिखाया, और जहां बन पड़ा किताबों से, टीवी से और इस मोबाइल से कोशिश की, और उसको हमने अपने स्वयं के ऊपर परखा, और परखने के बाद कुछ कुछ जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, उसके आधार पर हमने इसको बनाया। आगरा के पास में एक आश्रम है जिसकी शाखाएं भारत में और जगह भी हैं, झांसी में भी है। वहां पर एक महाप्रभु रामलाल जी महाराज हुए। उन्होंने जीवन तत्व साधन करके कुछ योग अभ्यास अपने शिष्यों के लिए बनाए थे। वो हिमालय में रहते थे, और हिमालय में किसी औषधि की जगह उन्होंने वहां जो वनस्पति होती है उसको ही खिलाया, लेकिन उसको खिलाने के साथ कुछ शारीरिक अभ्यास कराए, और उनसे उन्होंने कभी जो छोटी मोटी बीमारी साधुओं को हुई उसको ठीक किया। वो उन्होंने उसको जीवन तत्व साधन के नाम से आगे बढ़ाया। उस जीवन तत्व साधन को फिर उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया, और उनके जो ग्रांड शिष्य हैं वो इस समय विभिन्न स्थानों पर उसका प्रयोग कर रहे हैं। श्री विजय श्री महाराज झांसी में ये काम कर रहे हैं। तो उस चीज को हमने इसमें शामिल किया। हमने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जो सूक्ष्म व्यायाम है उनको इसमें शामिल करने की कोशिश की, उसमें इनको शामिल किया। और ये जो आज हम जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग, या बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम से कुछ एक्सरसाइज चलाई, ये हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले इनको लोगों के समक्ष रख दिया था। तो वो एक्सरसाइज भी हमने इसमें शामिल की। तो उन एक्सरसाइज में वो प्राणायामों में जो मुख्य चीज है, जो मुख्य जोर दिया गया है, वो इस बात का दिया गया है कि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल तक जाती है कि नहीं जाती, हमारे माइटोकांड्रिया तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कि ऐसी ऑक्सीजन ली, फेफड़े में गई, खून में गई, और खून से वापस आकर के और वापस चली गई। ऐसा प्रायः होता है। तो सांस लेने का ऐसा तरीका हो कि उस ऑक्सीजन का हम अधिकतम उपयोग कर सकें, उसको हमने इसमें शामिल किया है। और उसका तरीका है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर माइटोकांड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर तभी जाती है जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को ये दृष्टि से देखते हैं, उसको गलत समझते हैं, उसको नुकसानदायक समझते हैं, वो हमारी जीवनदायिनी है। कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन को पुश करती है, तब वो अंदर जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? उसके लिए हमको हाइपोक्सिया की स्थिति निर्मित करना होता है, ऑक्सीजन की कमी निर्मित करना होती है। और ऑक्सीजन की कमी निर्मित करते हैं तो जितनी ऑक्सीजन कम होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हमारे सेल के अंदर, हमारे माइटोकांड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारे माइटोकांड्रिया का फंक्शन सुधर जाता है। तो वो तरीका है हमारे कुंभक का कि हम जब श्वास को लेते हैं तो धीरे धीरे लें,
और लेने के बाद उसको रोकें, आंतरिक कुंभक करें और छोड़ें भी धीरे धीरे, और उस छोड़ने के बाद फिर रुकें। एक ऑक्सीजन हंगर पैदा करना होती है, एक भूख पैदा करना पड़ती है, एक तृषा क्षुधा ऑक्सीजन की पैदा करना होती है हमारे इस अभ्यास में। तो ये अभ्यास, विज्ञान तो हमने उसको नहीं कहते हैं, साइंस कहते हैं, क्योंकि विज्ञान शब्द और साइंस शब्द दोनों अलग अलग अर्थों के होते हैं। साइंस भोगों की ओर आगे बढ़ाने के काम में आता है और विज्ञान योग की ओर आगे ले जाता है। इसका हमारे जो भारत के जो अनुवादक हैं, उन्होंने साइंस को विज्ञान नाम दे करके हमारे पुरातन ज्ञान का और विज्ञान का दोनों का थोड़ा सा डिमोशन कर दिया, क्योंकि विज्ञान विशेष ज्ञान है और ज्ञान नॉलेज भर नहीं है, जानकारी भर नहीं है। ज्ञान एक बहुत ऊंची चीज है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा होने वाली जो चीज है, वो साइंस से संभव नहीं। तो मैं साइंस शब्द इस्तेमाल करता हूँ और साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आजकल उसका ही बोलबाला है और उसके आधार पर ही बात की जाती है। तो साइंटिफिक नजरिए से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के जितने उपाय हैं, उससे हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। सारी क्षमता में, हमारी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है, हमारी पाचन क्षमता में वृद्धि होती है, हमारी कॉग्निशन क्षमता में वृद्धि होती है, हमारी मेमोरी की क्षमता में वृद्धि होती है, सब में वृद्धि होती है। इसलिए वो होते हैं। तो वो चीज हमने इस पैकेज में शामिल की है। वैसे तो अलग अलग प्राणायाम में ये चीज की जा सकती है, लेकिन लोगों के पास समय की बहुत कमी है। उनको धन कमाने में समय गुजार देना है, उनको फालतू की दूसरी चीजों की शौकों की पूर्ति के लिए समय देना है, दुनिया की दूसरी चीजों में आपाधापी में समय देना है, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य के लिए समय कम। उस दृष्टि से फिर हमने संयुक्त प्राणायाम इसको किया है। तो वो संयुक्त प्राणायाम जो है, वो हम कभी प्रातःकालीन कक्षा होगी, उसमें हम आपको बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए चलो एक मैं करके बताता हूँ। उसमें बहुत सारे प्राणायाम का समावेश कर दिया है। समावेश इस तरह से किया है कि ये अनुलोम विलोम हो गया, देखिए ना, ये पूरी सांस बाहर कर दी, पूरी सांस बाहर हो गई, एक एक सांस की ऑक्सीजन की एक क्षुधा हमने पैदा कर दी। और बाहर श्वास की स्थिति में हमने अग्निसार क्रिया की। तो हमारे जो पाचन संस्थान के जितने अवयव हैं, उनकी मालिश भी हो गई। और हमारा जो मल है, उसने जहां पर चिपका हुआ, उसने अपना स्थान भी छोड़ दिया। और उसके बाद जब हमसे रुका नहीं गया, तो फिर सांस को लिया धीरे धीरे, किसके साथ में? उज्जाई के साथ में। ये पूरी सांस बाहर, अग्निसार क्रिया, उज्जाई। जिससे सांस ली है, उससे उसको बंद करके दूसरे से छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम की तरह। और कैसे छोड़ेंगे? भ्रामरी के साथ। जब भ्रामरी पूरी हो जाएगी, तो फिर अग्निसार क्रिया करेंगे।
इस तरह से फिर दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा। जिस जिस नासिका से हमने श्वास को छोड़ा है उसी से ग्रहण करेंगे। तो 7 चक्र 9 चक्र जितनी हमारे पास समय की उपलब्धता है इसको करेंगे। तो इससे हमको जो जो कार्बन डाइऑक्साइड के का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। इससे हमारा उज्जाई प्राणायाम होने से हमारे थायराइड से संबंधित बहुत सारी चीजें होंगी, उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। इससे हमारा भ्रामरी होने से जो ब्रेन वेव से वो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। इससे जो हमारे वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होगी। ये इस तरह के कुछ अभ्यास हैं, इससे हमारा नाड़ी शोधन हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा हमने एक संयुक्त प्राणायाम इसमें रखा है। अब ये संयुक्त प्राणायाम जो है इससे भी हम अपनी श्वास की रोकने की क्षमता को मेजर कर सकते हैं। वरना उसका तरीका यह है कि आप 3 बार उद्गीत प्राणायाम करें, ओम का लंबा उच्चारण करें 3 बार, उसके सामने वॉच रख करके, घड़ी रख करके उसको मेजर कर लें कि कितने सेकंड के 3 राउंड हो गए। और वो जो 3 राउंड हैं उसमें 3 का भाग दे दें तो आपको अपनी एक सांस की क्षमता का ज्ञान हो जाए। इस एक सांस को आप 6 भागों में विभाजित कर दें। तो जब हमने ये संयुक्त प्राणायाम किया तो एक भाग हमारा अग्निसार क्रिया का होगा, एक भाग हमारा पूरक का होगा, 2 भाग भ्रामरी के साथ रेचक के होंगे और 2 भाग आंतरिक कुंभक के होंगे। ऐसे 6 भागों में विभाजित कर सकते। मान लीजिए हमारा 30 सेकंड का श्वास का मेजरमेंट हमने लिया कि हम 30 सेकंड तक श्वास को रोक सकते हैं। तो हमारा एक यूनिट कितना हो गया? 5 सेकंड का। तो शुरुआत में हम इसको 5 सेकंड श्वास को बाहर करेंगे, 5 सेकंड अग्निसार क्रिया करेंगे और फिर 10 सेकंड 5 सेकंड में बाहर करके 5 सेकंड अग्निसार क्रिया करेंगे और फिर 5 सेकंड में श्वास को भरेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे और उसके बाद 10 सेकंड तक का हमारा भ्रामरी प्राणायाम होगा। उसके बाद फिर हमारा जब पूरी सांस खाली हो जाएगी तो अग्निसार क्रिया 5 सेकंड की हो जाएगी। तो इस तरह से एक मेजरमेंट हम अपना अपना निर्धारित कर सकते हैं। जैसे किसी का 18 सेकंड का है तो उसका 3-3 सेकंड की यूनिट बन जाएगी, 24 का है तो 4 सेकंड की बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी यूनिट बना लें और इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और कुछ दिनों के बाद ये जो मोटिवेशन हमने बात की है, सेल्फ हेल्पिंग योगा एंड मोटिवेशन, तो मोटिवेशन हम खुद अपने तरीके से मोटिवेट होंगे, सेल्फ हेल्प करेंगे, अपनी स्वयं की हेल्प स्वयं करेंगे, स्वयं ही बिना किसी दूसरे के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह से हमको कुछ समय के अभ्यास के बाद ये प्रतीत होने लगेगा कि हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ गई है। हमारी जो एल्वेलाई हैं वो पहले से ज्यादा ऑक्सीजन अपने में लेने लगे। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा हम कंज्यूम करने लगेंगे तो हमारे ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, हमारे जो संस्थान है उनकी कार्यप्रणाली में भी वृद्धि होगी। तो ये एक चीज इसमें हमने रखी जो जीवन तत्व साधन में नहीं है, ये हमने इसमें अलग से रखी है। और कुछ और चीजें हमने इसमें जोड़ी हैं जो मुंगेर से प्रेरित हैं। इसके बाद हम एक अभ्यास करते हैं जीवन तत्व साधन का, वो है सर्वोत्तान। 3 बार श्वास को भीतर भर के शरीर को तानते हैं सोकर।
तो ये कभी अपना जब प्रैक्टिकल होगा तो अब इस पर अपन करेंगे। इसके बहुत चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। हर जो भी अभ्यास है उसका हमने स्वयं अपने ऊपर उसको आजमाया है। छोटी मोटी बीमारी इसके इस अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। किसी के साइटिका हो गई, सर्वाइकल हो गया, या पेट में कोई विकार उत्पन्न हो गया, यहां तक कि इन्फेक्शन में भी ये कारगर पाया गया है। बीमारी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है वो उसमें भी काफी कारगर है। तो इसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो हम कहाँ तक आ गए? हम आ गए समत्व तक, आरोग्य तक। और इसके लिए हमको क्या करना है? हमको 8 अभ्यास करना है। 8 कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो ये जो 8 अभ्यास हैं, ये कुछ कुछ मात्रा में करना है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य 5, यम, सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। तो यही 10 हो गए, है ना। और बाकी के 6 16। और 2 चीजें और जोड़ दी। एक जोड़ दिया सुमिरन, ईश्वर के नाम का स्मरण। और दूसरा जोड़ दिया आहार का ध्यान। तो ये हो गई 18। तो अष्टादश अंग से संपन्न है ये श्याम योग साधना। आहार का बहुत महत्व है। आहार आज की तारीख में इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि वो जो चीजें कभी नहीं थी भोजन में, वो अब हो गई। पतंजलि महाराज के जमाने में अगर ये चीजें होती तो वो जरूर ही अपने अष्टांग में उसको भी समावेश करते। आज हम जीएमओ, आज हम थैलेट, आज हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ग्लाइसोफेट, नैनो प्लास्टिक्स और मालूम नहीं क्या क्या चीजें झेल रहे हैं। ये सब आहार में झेल रहे हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको कुछ जानकारी होना जरूरी है। स्वाध्याय की आवश्यकता है। तो वो भी हमारे श्याम साधना। जैसे अभी केरल में काजू की फसल के लिए हेलीकॉप्टर से इंडोसल्फान नाम का कीटनाशक छिड़का गया, पेस्टिसाइड छिड़का गया। अब जब वो छिड़का गया, समय हो जाए तो बता दीजिएगा वैष्णव सर। हाँ सर, 2-3 मिनट और हैं हमारे पास। अच्छा, चलिए चलिए अपनी चर्चा फिर कभी करेंगे बाकी। तो वो ये इस कहानी को पूरा कर लेते हैं कि जब वो जी जी छिड़का प्लीज। गया तो एक बड़े एरिया में जो है वो कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी विकृतियां देखी गई। पहले तो उन्होंने कहा कि झाड़ फूक इत्यादि है, तो ये कोई देवी कोई संकट है, तो झाड़ फूक कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर पता चला कि वो इंडोसल्फान हवा से, पानी से, मिट्टी से, भोजन से इतना बढ़ गया शरीर में कि खून में भी मिल गया, माता के दूध में भी मिल गया। और उसके कारण वो परेशान हो गए। इस तरह से जैसे हमारा इंदौर शहर है, ये क्या है, ये सफाई के लिए हमेशा पहला आ रहा है। ऐसा ही एक देश है फिनलैंड, वो सफाई के लिए देशों में पहला आता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। अब वो विकलांग बच्चे किस लिए पैदा होते हैं? वो वही केमिकल हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से होते हैं। वो जो माइक्रोब्स हैं, उनसे जो दूर रहते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, बहुत सारे विटामिन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो वो बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा जितने विकलांग पैदा होते हैं उससे 7 गुने वहां हो रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं। अमेरिका में भी बहुत सारी चीजें हैं, सबसे ज्यादा पागल वहां, सबसे ज्यादा मानसिक रोगी वहां, सबसे ज्यादा मोटे वहां, सबसे ज्यादा खर्चा हमारे देश की जितनी जीडीपी है उतना खर्चा तो वो उस देश का केवल स्वास्थ्य के ऊपर होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इस विकृत जीवन शैली के कारण, आहार इत्यादि के कारण हम उसको झेल रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि उसकी जानकारी लोगों को हो और उससे बचने के लिए हम अपने शरीर को किस तरह से बनाएं, ढालें, खाएं, पिएं, चलाएं, रखें, है ना, वो कैसे हो वो हमने इसमें शामिल किया है। कभी संभव हुआ तो मेरा आग्रह ये है कि सुबह की क्लास रखें तो अपन इसमें थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में रखेंगे। किन्हीं का अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्याम सिंह जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने श्याम साधना का वर्णन किया। और मैं समझता हूँ कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो चीजें ऋषियों द्वारा छूट गई थी उनको एक सारगर्भित तरीके से आपने संजोया है। और प्यारे साथियों, जैसे डॉक्टर साहब ने प्लेसिबो और नोसियो इफेक्ट की बात की, वो पूर्णतः सत्य चीज है। कुछ साल पहले रशिया के अंदर एक जो सेल में जो कैदी होते हैं जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनमें से कुछ कैदियों को चुना गया और उनसे एक फॉर्म साइन कराया गया कि यदि हम तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और यदि उस एक्सपेरिमेंट में आप बच जाते हो तो आपको जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे एक केस में मैं एक घटना बता रहा हूँ। उसमें एक सांप, कोबरा सांप लिया गया और एक घोड़ा लिया गया और उस घोड़े को उस कैदी के सामने कोबरा सांप से कटवाया गया और कुछ देर के बाद वो घोड़ा फड़फड़ाया और उसके बाद वो उसने प्राण त्याग किए। तदुपरांत उस कैदी की आंखों पर पट्टी बांधी गई और 2 पिन केवल मात्र उसको चुभा दी गई और वो कैदी उसी घोड़े की तरह झटपटाया और कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके शरीर में कोबरा का जहर पाया गया। अब वो कहां से जहर आया? उसके दिमाग ने उस जहर को अपने शरीर में डेवलप कर लिया। तो आपकी जो सोच है, जिस प्रकार आपकी पॉजिटिव जो सोच है, उससे आप किसी भी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हो, अपनी हीलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हो। उसी प्रकार नकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक विचारों से आप अपने शरीर के अंदर बैड हार्मोन्स और केमिकल्स और ऐसा जहर भी उत्पन्न कर सकते हो जो आपके शरीर के लिए जानलेवा उत्पन्न हो सकता है। तो जो सर अभी बता रहे थे, निश्चित तौर पर वो प्रमाणिक चीजें हैं। आपने देखा होगा अक्सर गांव में, देहात में, जहां पर मेडिकल सुविधाएं ज्यादा नहीं होती, वहां झाड़ फूक आदि जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी ट्रीटमेंट होता है और वो साइंटिफिक है और वो टोटली प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है। उसमें होता क्या है कि आपकी, मान लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा भाव है और वे व्यक्ति आपको पानी का गिलास भी फूंक मार के दे रहा है, मोर पंखी आपके ऊपर से घुमा दे रहा है, कोई धागा उसको बांध दिया, कोई राख आपको दे दिया, तो वो चीजें भी मेडिसिनल इफेक्ट देती हैं आपकी बॉडी पे, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग, आपके विचार, आपके थॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आपका ब्रेन वैसे ही केमिकल आपके शरीर में बना लेता है, स्वयं निर्माण कर लेता है। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि यम और नियम का पालन जो है वो बहुत आवश्यक है। बहुत सारे साथी जो हैं, मैं देखता हूँ, वो आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन को ही योग समझ रहे हैं, जबकि ये योग के भाग हैं, संपूर्ण योग नहीं है। अगर आप अष्टांग योग को पढ़ोगे तो सबसे पहले यम आता है, फिर नियम आता है, फिर आसन आता है, तीसरे स्तर पर आसन है। यानी कि जो आसन जो है वो आपका जो शारीरिक भाग है उसको महर्षि पतंजलि ने नंबर 3 पे रखा है। 4 पे फिर उन्होंने प्राणायाम को रखा है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, फिर प्रत्याहार रखा है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि अंत में। तो प्यारे साथियों, योग केवल शारीरिक क्रियाएं भर नहीं है, योग एक समग्र अनुशासन का नाम है। उसको आप जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, अपनी जो डेली रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उन पर ध्यान देना होगा। आप कैसा सोचते हैं, कैसे आपके शब्दों के आप प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में आते हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, आपके उठने बैठने चलने सोने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मिलकर के ही आपका लाइफस्टाइल बनती हैं और उसी के अनुरूप आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है तो मैं अग्निसार क्रिया